हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुबेर दास। वेलकम टू केडी एकेडमी CGPSC। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी तक से प्रॉफिट लॉस का 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये मेरा 7वां वीडियो है। और हर वीडियो में मैं आपको एक अलग टॉपिक पढ़ाता हूं। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, इसको हम लोग करने वाले हैं, इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, कैसे इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है और ये बहुत बार आपको रेलवे SSC में, ग्रुप डी में और CG व्यापा में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 11 संतरे को 10 रुपये में खरीदते हैं। सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, है ना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप दिमाग में रखना कि हमको क्या करना है, क्वांटिटी को बराबर करना है। अगर किसी भी चीज़ का संख्या बराबर हो गया ना तो मैं आराम से किसी भी चीज़ को निकाल सकता हूँ। जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है कि 10 रुपये में, कितने रुपये में, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदता है। मतलब 10 रुपये में कितना खरीद रहा है वो, 11 खरीद रहा है। मतलब ये क्या है अपने लिए, CP, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 11 रुपये में 10 संतरे, कितने रुपये में, 11 रुपये में कितने संतरे, 10 संतरे कि दर से बेचता है। चलो बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा क्या करना है, हमको क्वांटिटी आर्टिकल जो दिख रहा है ना, इसको हमको क्या करना है, बराबर। क्या करना है, इन दोनों को हमको बराबर। अगर ये बराबर हो गया तो मेरा पैसा देखना अभी खुद ब खुद अपने आप पता चल जाएगा। तो बराबर करने के लिए कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। नीचे में कितना 10 है ना, और ऊपर में कितना 11, तो ऊपर में 10 का गुणा और नीचे में 11 का उल्टा गुणा करना। तो ऊपर में 10 का गुणा तो इसमें भी किससे गुणा होगा, 10 का। तो यहाँ पे 11 का गुणा किया हो तो यहाँ पे किसका गुणा होगा, 11 का। ऐसे ही गुणा करूँगा, आप देखोगे मेरा CP कितना आ रहा है, यहाँ पे 100 रुपये आ गया। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे 121 रुपये हो गया। तो मेरे को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बोल रहे, तो आप जाहिर सी बात देख रहे हो, 100 रुपये में खरीदा हूँ मैं और 120 रुपये में क्या करूँगा, बेचूंगा, है ना। तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, प्रॉफिट बटे CP गुणा कितना होगा, 100। प्रॉफिट कितने का है, 21 रुपये का, है ना। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 100 रुपये में खरीदा हूँ, 121 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा 21 रुपये लाभ होगा ना। ठीक है, और CP मेरा कितना, 100 गुणा कितना होगा, 100। जब भी 100 रहेगा तो आपका सूत्र वही, जो प्रॉफिट है वही मेरा उत्तर बन जाता है। ये सिंपल है। दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर सेकंड देखो, सेम वही है। प्राइस आर्टिकल है, CP है, इधर रहेगा अपना SP रहेगा। यहाँ पे 10 वस्तु को खरीदा 11 की दर से और 11 की दर से 10 वस्तु को बेचा। कुछ नहीं करना, तिरे गुणा कर दो। ठीक है, जैसे ही तिरे गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 रुपया। यहाँ पे कितना आएगा, 121 रुपया। फिर वही आ गया सेम टू सेम, प्लस कितने का, 21 का। फिर इसके बाद का मेथड ये वाला आप कर सकते हो। अगला ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया। तो 189 रुपये में कितना, 36 के हिसाब से, और 189 रुपये में इसका 45 के हिसाब से। लेकिन मेरे को ये याद रखना है कि हमेशा आर्टिकल को मेरे को क्या करना है, सेम रखना है। तो सेम रखने के लिए सीधे गुणा कर दे, क्या ऐसे अभी तो पढ़ाया था, है ना। तो 189 इंटू 45, 189 इंटू 36, ये मेरा CP बन गया, ये मेरा SP बन गया। तो मेरे को लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। और मैं आपको पहले क्लास में बता चुका था कि CP और SP को मैं अनुपात में लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा आपका क्वेश्चन। गुणा थोड़ी ना करना है पूरा, ये और ये कट गया, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। तो 5 रुपये में खरीदा हूँ, 4 रुपये में बेच रहा हूँ, एक का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे CP गुणा 100। कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का। CP कितना है मेरा, 5 गुणा कितना होगा, 100। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20%। इसका क्या आ जाएगा आंसर। चलो आगे आते हैं। 25 से फिर वही, यहाँ लिखूंगा प्राइस, यहाँ लिखूंगा आर्टिकल। आर्टिकल के ऊपर स्टार लगा देना ताकि याद रहे हमको किसको बराबर करना है। प्राइस मेरा कितना है, 250 रुपये। 250 रुपये में 25 से, और फिर
30 से कितने रुपए में, 390 रुपये में। लेन देन में लाभ हानि तिरक गुणा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे है ना CP और SP का अनुपात लिखूँगा। ये मेरा CP बनेगा, ये मेरा SP बनेगा, तो कितना जाएगा 250 गुणित 30 हो जाएगा। अनुपात कितना जाएगा 390 गुणित कितना जाएगा 25। 25 से इसको काटूंगा कितने बार, 10 बार में। और 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, इसको काटूंगा तो 10 अनुपात का कितना आएगा 13। कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आएगा, प्रॉफिट बटे CP गुणा 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। CP कितना है मेरा, 10 गुणा 100 कितना परसेंट, 30%। तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन इजी है, इजी होना चाहिए, सबके लिए इजी है ये, ठीक है। प्राइस है और ये आर्टिकल है, आर्टिकल को बराबर करना है 11 रुपये के हिसाब से 7 वस्तु। फिर क्या लिखा है, रुपये के हिसाब से 2 वस्तु, इतना वो करता है। यहीं पे आप थोड़ा सा गेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप सिंपल नहीं पूछ रहे हैं। 30 रुपये की हानि हुई तो बताइए कुल कितने संतरे बेचे। हानि पूछ रहे हैं, कितने का हानि हुआ है। चलो देखते हैं यहाँ से। चलो CP निकालते, तिरक गुणा कर दे क्या डायरेक्ट, है ना। तो CP बराबर कितना जाएगा, तिरक गुणा, सिंपल है तो गुणा हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 या 21। मेरे को बताओ ना कितने का हानि हो रहा है। 22 रुपये में खरीदा हूँ, है ना, 22 रुपये में खरीदा CP, और मैं सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 21 रुपये। कितने का मेरे को यहाँ पे लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। एक का क्या हो रहा है, लॉस। 1 रुपये का लॉस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 30 रुपये का। तो इस एक को 30 बनाओ, इस एक को क्या करना है 30 बनाएंगे। कैसे बनेगा, यहाँ पे 30 से गुणा। जब यहाँ जब 30 से गुणा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल में भी गुणा करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आर्टिकल बराबर करना है, तो आपको पता है तिरक गुणा हो रहा है ना। तो आर्टिकल बराबर कितना होगा, इस केस में अगर आप तिरक गुणा किए हो, है ना, तो बन तो जाएगा यहाँ तक, लेकिन आप यहाँ फंस गए। मेरा आर्टिकल कितना होगा, आपको पता है कि आर्टिकल बराबर होता है, आर्टिकल को क्या करना रहता है, सेम, है ना। और आपको मैं यहाँ पे देखो याद दिला रहा हूँ, है ना। 11 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो कैसे करते थे, 2 का ऊपर गुणा 7 का नीचे गुणा, याद आ रहा होगा। 2 का ऊपर गुणा 7 का नीचे गुणा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, आर्टिकल मेरा 14 आ रहा है, तो इसको दिमाग में रखना है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिकल कितना हो जाएगा, इन लोग का कितना होगा 14, दोनों का गुणा करके तो 14। तो इस 14 में मैं कितने का गुणा करूँगा, इस 30 का गुणा करूँगा। 30 का गुणा करूँगा 14 3 कितना होगा 420, और ये मेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। चलो अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है। जैसे ये देखो, प्राइस है, आर्टिकल है, इसको बराबर करना है। 5 के हिसाब से 4 है, और ये 7 के हिसाब से 5 है। आप चाहो तो तिरक गुणा कर लो। CP कितना आएगा, 25 रुपये आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आएगा यहाँ पे, 728 रुपये आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है। कितने का लाभ हो रहा है बोलोगे, तो यहाँ से देखोगे तो कितने का लाभ हो रहा है जी, प्लस 3 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन 3 का लाभ नहीं हो रहा है, 3 यूनिट का लाभ नहीं हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 18 का लाभ हो रहा है। 3 से काट दो यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 6, ठीक है। तो मेरे को पूछा है कुल कितने संतरे, तो संतरे की संख्या तो बराबर है ना, इसको तो हमको क्या करना है, सेम करना है। तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिख दो, कितना 20। अब यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना है, 6, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, यहाँ 6 से गुणा कर दो, 120। इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगला है ठीक है 56 नंबर, 56 भी बढ़िया है, ठीक है। क्या बोला है देखो इधर, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है ना। तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका तो बहुत है, लेकिन आप इसी मेथड का अप्लाई करिए। मेरे को और मेथड पता है ना, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा। 8 के हिसाब से 15 वस्तु और 2 रुपये में x वस्तु, कोई दिक्कत है नहीं है। तिरक गुणा करेंगे इसका सबसे पहले, टैक्स और 5 दूनी 30। ये मेरा क्या हो गया CP, ये मेरा क्या हो गया SP। और मेरे को 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। आपको मैं बताया हूँ सेलिंग प्राइस बराबर CP इंटू 25% का लाभ, मतलब उसमें 100 जोड़ दो, 125% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मेरा 30 रुपये है ना। और यहाँ पे कितना दिया है,
60x गुणित 125 बटा कितना होगा 100, 25 पंचे 25, चौक 4 से काटूंगा इसको 2 बार में, 5 दूनी कितना होगा 10, तो 30 बराबर कितना 10x है ना, और ये कटेगा तो x बराबर कितना आएगा 3, कितना आया 3। तो x का मान पूछेगा तो कोई कितना बताएंगे अपन 3 रुपये 3। चलो अगला, अगर ये समझ में नहीं आया तो उसके लिए और मेथड बता देते हैं। 25% का लाभ हुआ ये तो पता है प्रॉफिट, तो हमको पता है ये 1 बटा कितना होता है 4, धन करेंगे कितना का 5 बटा, तो 5 बटा 4, तो नीचे कितना है CP, ऊपर कितना है मेरा SP है ना, तो नीचे CP है ऊपर SP है, SP तो मेरे को पता है कितना है 30 है, 6 से गुणा करेंगे, जब ऊपर 6 से गुणा तो यहाँ भी किसे गुणा 6 से, तो 6 कितना होगा 24, लेकिन मेरा CP का जो मान है वो कितना दिया है यहाँ पे 8x, 8 से काटूंगा यहाँ से तो यहाँ कितना x बराबर 3 रुपये, यहाँ से बना सकते मैथड बहुत है। ठीक है, चलिए देखिए सेम वही है, यहाँ लॉस हो रहा था यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस आर्टिकल, इसको समान करना है, स्टार लगा देता हूँ, 7 9 2x 14x 18 CP SP। ठीक है, अब हमको वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे दिया है 14 से ही 2 बटा 7 मेथड, तो हम जब ये दिएगा तो हम 100 वाला मेथड नहीं बना सकते। जैसे वहाँ पे मैं 25 को 100 जोड़ दिया था तो 125 कर दिया था, लेकिन यहाँ नहीं, इसको भिन्न मेथड से बनाएंगे, बहुत ईजी तरीके से बनेगा। 1 बटा 4 का लॉस हो रहा है, 1 बटा 7 होता है, कमी हो रहा है, तो 6 बटा कितना होगा 7, नीचे वाला होगा मेरा CP, ऊपर वाला मेरा होगा SP है ना। SP मेरा कितना दिया यहाँ पे 18 दिया है, तो इसमें 3 का गुणा करूँगा तभी तो बनेगा, जब ऊपर में 3 का गुणा तो यहाँ भी किसका गुणा 3 का, तो 7 है कितना हो गया 21, तो ये मेरा CP निकल गया। लेकिन मेरा CP का मान मेरा 14x है, कितना है 14x, 14x नहीं है सॉरी 7x है, कितना x है 7x। 2 मिनट मिटा देते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे कितना है ये 7x है ना, तो 7x बराबर कितना है 21, यहाँ से काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3। अगला क्वेश्चन है कुछ टॉफी, चलो पूरा क्वेश्चन तो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। 10 रुपये के हिसाब से 11, और फिर क्या बोलते हैं उतनी ही टॉफी खरीद रहा है, ध्यान से सुनना, दोनों खरीद रहा है, दोनों जब खरीद रहा है तो ये मेरा बनेगा CP1 और ये भी मेरा क्या बनेगा CP2, और बोला है 1 रुपये के हिसाब से एक टॉफी क्या करता है वो बेच देता है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ से कितना होगा 10 रुपये में 9, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे तिर्यक करना पड़ेगा, तिर्यक करेंगे तो कितना आएगा 90, यहाँ से आएगा 110, और वस्तु कितना होगा दोनों को गुणा करने के बाद 99, कितना वस्तु होगा टोटल 99। अब अगला बोला है कि 1 रुपये में एक वस्तु बेचता है, कितना 1 रुपये में कितना वस्तु बेचता है वो 1 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्रॉस वाला करेंगे ना तो यहाँ पे हमको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, आप बोलोगे यहाँ पे तो 99 है, लेकिन आप ये भी बताओ ना यहाँ पे भी 99 होगा, यहाँ पे भी 99 होगा, कैसे होगा, चलो आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए देखिए इसको, है ना, मैटर को गलत करने का ही काम है ताकि आपको बाद में डाउट मत हो। यहाँ पे जो मैं गलती कर रहा हूँ है ना, गलती जानबूझ कर किया जा रहा है। यहाँ पे गुणित कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा, और गुणा यहाँ पे कितना होगा 11, आपको पता है ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा आपका आ जाएगा 99 आएगा, यहाँ पे भी 99 आएगा, यहाँ पे तो मैं लिख चुका हूँ। अब जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा सेलिंग प्राइस है ना, तो टोटल CP टोटल निकालते हैं, तो CP टोटल कितना आएगा 200, यहाँ पे जोड़ेंगे आर्टिकल तो कितना आएगा 198। आपको पता है एक वस्तु को 1 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो बेचेगी कितना, सेलिंग प्राइस निकालना है टोटल, तो 198 वस्तु को कितने रुपये में बेचेगी, एक वस्तु के 1 रुपये, तो 198 रुपये में बेचेगी है ना। कितने का लॉस हो रहा है 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस बटे CP गुणा 100, तो लॉस कितने का है 2 बटे CP कितना है 200, यहाँ से आएगा आपका 1% का क्या होगा उसको लॉस। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा मेथड है, मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में है ना।
अच्छे से पढ़िए। आपको मैं जो पेड बैठ के पढ़ाता था वही चीज़ आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्राइस है, यहाँ पे आर्टिकल स्टार लगाते हैं। 5 रुपये में 4 की दर से, 5 रुपये में 4 की दर से, 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदते हैं। कितना पेंसिल खरीदते हैं? 60 पेंसिल खरीदते हैं, ठीक है। फिर बोला है और 60 पेंसिल खरीदते हैं 3 रुपये की दर से। कितना? अच्छा, 3 रुपये में 2 की दर से। कितना पेंसिल खरीद रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखो, 60 पेंसिल खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हमको आर्टिकल को समान करना है। इसको कितना करना पड़ेगा हमको? 60। तो कैसे करेंगे? यहाँ 15 का गुना और यहाँ पे कितना? 30 का गुना, तब तो बराबर होगा ना। 60 वस्तु दोनों पार में खरीद रहे हैं। ये मेरा CP1 है, ये मेरा CP2 है। तो ऊपर में 15 तो यहाँ भी 15 का गुना और यहाँ भी किसका गुना? 30 का गुना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 पंचे 75 और यहाँ हो जाएगा 90। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 60 और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 60। अब बोला है कि सभी पेंसिल को 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। चलो उसको अभी रुक जाओ, पहले यहाँ पे आते हैं। CP टोटल निकालेंगे तो 165 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। अब बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस में क्या कर रहा है वो? 4 रुपये की दर से कितना? 4 रुपये में 3 की दर से बेच दे रहा है। तो ये बेचने वाला है तो सेलिंग प्राइस लिखा। तो मैं देखा फिर मेरे को आर्टिकल समान करना है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ पे 120 है, यहाँ कितना है? 30 है। तो 120 को कैसे? 40 से गुणा करेंगे। यहाँ पे किससे गुणा होगा? 40 से। तो कितना है यहाँ पे? 160। तो 165 रुपये में खरीदा हूँ, 160 रुपये में बेच रहा हूँ। कितने का हानि हो रहा है? 5 का हानि हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकाल दो। सॉरी, लॉस हो रहा है, लॉस। तो लॉस हो रहा है तो लॉस बटे CP गुणा कितना होता है? 100। तो लॉस कितने का? 5 का बटा 165 गुणा काटूंगा तो 5 दिया 15, 5 दिया 15। तो यहाँ पे आएगा आपका, है ना, 100 बटा 33। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 3 सही 1 बटा 33% आएगा, ठीक है। 33 या 90, 90 और 1, 33 या 99, 99 और 100, यही वाला आएगा। इसलिए का क्या होगा? उसको लॉस होगा। अच्छा लग रहा होगा मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। 61, 60 है। सेम वही क्वेश्चन है क्या? 60, एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपये 10 की दर से खरीदता है समान संख्या, ठीक है। वही है, सेम है। चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्राइस, यहाँ लिखूंगा आर्टिकल। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता इस टाइम में। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो जैसे मैं, आप पढ़ के बनाइएगा, है ना। 72 रुपये में किसके दर से? 10 रुपये की दर से खरीदता है, CP1 है। अगला 90 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, ये भी मेरा CP2 है। अब मेरे को क्या बोला? कितना संतरा खरीदा? 60 समान संतरा। तो इसको भी 60 करो, 6 से गुणा। यहाँ किससे गुणा? 5 से गुणा। तो क्या यहाँ 60 आ गया? 12 बजे कितना हो गया? 60 आ गया, है ना। जब ऊपर में 6 का गुणा तो यहाँ भी 6 का गुणा और यहाँ भी कितना होगा? 5 का गुणा होगा। 6 दूनी 12, है ना। 6 दूनी 12 हो गया। 12 का कितना आ गया? 2 और 6 आ गया 1, है ना। 6 सत्ते 42 और 1 43, ये मेरा आ गया। यहाँ से गुणा करूँगा तो कितना? 45 इतना आ गया। ये मेरा आ गया। यहाँ से अभी CP, तो यहाँ पे टोटल CP निकालो। CP टोटल तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 982 इतना मेरा क्या आ गया? CP। और यहाँ से मेरा टोटल कितना वस्तु हो गया? 120 वस्तु हो चुका है। अब बोल रहा है वह लेन देन में 118 रुपये खर्च कर देता है। कितना रुपये खर्चा कर रहा है? 118 रुपये। सॉरी, ये 8 होगा। कितना? 118 रुपये क्या करता है? खर्चा करता है। अब मैं आपको कल बताया था मरम्मत वाला क्वेश्चन में, जब भी वो खर्चा करेगा मतलब क्या करेगा? उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। 118 रुपये इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे मैं 118 रुपये जोड़ूंगा तो 10 और यहाँ से कितना होगा? 10 तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। और ये वस्तु तो उतना ही का उतना ही है, तो ये CP क्या हो जाएगा? मेरा नया निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह सभी संतरे को जो खरीदा है, मतलब 120 संतरे के बारे में बात कर रहा है, और पूरे लेन देन में 26% का क्या होता है? उसको लाभ होता है। तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब यहाँ से क्या करना है ना, 26 का लाभ हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। और सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो 120 संतरे का निकलेगा। तो क्योंकि ये जो निकला है 120 संतरे का CP है ना।
तो चलिए देखते हैं। मैं आपको कल बताया था सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका। सेलिंग प्राइस बराबर क्या बताया था मैं, कॉस्ट प्राइस इंटू कितना 26% का लाभ हो रहा है तो उसमें 126% कर दो, कल बताया था मैं, है ना। तो CP मेरा 1000 है, 126 बटा कितना हो जाएगा 100, यहाँ से 2 जीरो कटेगा तो मेरा यहाँ से आएगा 1260, है ना। और ये मेरा क्या निकला है, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस निकला है ये 120 संतरे का निकला है, ध्यान से सुनना, 120 संतरों का निकला है ना। तो जब वो 120 संतरों का निकला है तो मेरे को कितने का निकालना है, 32 संतरों का। ध्यान से सुनना, 120 संतरे का मेरा 1260 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो मेरे को 32 का निकालना, तो इसको 1 बनाओ, ऐसे बनेगा। तो मैं इस 1 को 32 बना सकता हूँ, 32 से गुणा करो, तो यहाँ 32 से गुणा, तो इसमें किससे गुणा, 32 से, तो 1260 बटे 120 इंटू 32, इसको यहाँ से काटेंगे, है ना, इसको 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया तो 43 गुणित 8, गुणा करेंगे 8 तिया 24 का 4, 2 8 32, 32 2 36, नहीं 3 चौक 12, 3 दूनी ये 42 होगा, सॉरी 8 दूनी 16, 6 80 ला गया 1, है ना, 32 और 1 33, इतना आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आएगा, उत्तर होगा। तो इसी की जगह अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते ना, इसकी जगह एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप करना चाहो तो टोटल मेरे पास कितना 32 संतरा का मूल्य चाहिए, कितने संतरे का, 32 संतरे का, तो ऊपर में लिख दो 32 गुणित से, है ना, सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखो 100 इतना, है ना, बटा कितना करो 120 कर लो, और कितने संतरे का चाहिए 32 का, चाहिए 32, वही चीज़ किया देखो यहाँ पे, इतना बड़ा जो किया हूँ ये वही चीज़ है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा यहाँ पे 360 रुपये आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसके बाद और क्वेश्चन है क्या, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, है ना। 61 जो है आपके लिए क्या है, यहाँ पे होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, साथ ही साथ क्या करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा, और शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर नहीं पता किसका जीवन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो इसके लिए अगर आप, है ना, कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल क्या करिए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स का आप कभी भी प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। आप कहीं कोचिंग जाओगे, है ना, आपको उस कोचिंग की तुलना में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप इसको मानो या ना मानो। अब आप इसको अगर फ्री में मिलता है तो क्या है, आदमियों को वैल्यू नहीं रहता, है ना, मनुष्य का वैल्यू नहीं रहता फ्री का चीज़। लेकिन मैं तब भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। मेरे पुराने बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर पढ़ाओ करके, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, और जो नए बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मतलब मेरे से कनेक्टेड है, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी थैंक यू।